योगी जी का धन्यवाद करते हैं, विधायक जी का और मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने हमारा ये जो क्षेत्र है ये विश्व पटल के वहाँ पे पहुँचा दिया। नहीं, जेवर क्षेत्र को कोई भी कहीं किसी भी उसमें नहीं समझता था। ये जेवर भी जेवर टप्पल के नाम से बोला जाता था। आज जेवर विश्व के किसी कोने में भी सुने तो जेवर का नाम मशहूर। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरजमीन पर जेवर में एयरपोर्ट बना है और ये एयरपोर्ट आने वाले भविष्य में सबके लिए बहुत उन्नति लाएगा। और हम किसान आज पहली फ्लाइट से लखनऊ जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी की बात है। जमीन तो दी है लेकिन आगे के लिए विकास की जड़ जम गई है। सबको जो है यहाँ मिलेगा विकास। अपनी मजदूरी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तब मिलने जा रहे हैं, खुशी को बखत है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। यहाँ पर हमारे यहाँ से पहली फ्लाइट जा रही है तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारी यहाँ पर जमीनें गई थी, यहाँ पर हम खेती किया करते थे, ट्रैक्टर चलाया करते थे। आज जो है ना उसी से जो है ना हम हवाई जहाज से उड़ के जाएंगे, बड़े फख्र की बात है। सारी चीजें देखकर मेरी आंखें नम है। और यहाँ कभी हम बसेस से जा रहे होते थे, नाउ अब फ्लाइट से जा रहे हैं। सो इट्स रियली अ बिग डील और आई एम जस्ट स्पेलबाउंड। इट्स टू गुड एंड इट्स टू ओवरवेलमिंग। मेरी 35 बीघा खेत हो। मैं जो गांव 6 गांव विस्थापन हुए, मैं नंगला छीतर से हूँ। तो हमें जो आज एयरपोर्ट में गए हैं खुशी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं हम। तो खुशी हुई है। 35 बीघा खेत, बहुत ही खुशी हुई है। 35 बीघा खेत की नाम है, बहुत ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी बहुत ज्यादा। देखो, आप हमारे मोदी जी ने तो भारत बदल दिया, आपने उत्तर प्रदेश बदल दिया और हमारे विधायक जी ने धीरेन्द्र सिंह ने जेवर बदल दिया। आज जेवर को कोई नहीं जानता था। 2017 से पहले मैं एक घटना बताता हूँ आपको, 1 मिनट 2 मिनट सुनना मेरी। मेरा गांव जहांतपुर है। एक 50 साल की बुढ़िया औरत विधवा जेवर बैंक हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपये निकाल के लाई पेंशन के। और उस दोपहरी का गर्मी पड़ रही थी सर, वो गांव में घुसते घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन के चले गए। मैं गांव के पैसे, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, 7,000 रुपये उससे छीन के चले गए। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बढ़ रहा था हमारे गांव में, तो हमारे गांव में एक बैंक थी सर। हमारे फतेह मोहम्मद है, मुसलमान नगला सीतर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपये निकाले करीब 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 इनकी गड्डी मिल गई इनको। एक मतलब एक जो होती है सुबह की तौलिया, उसमें गठरिया, वो बेचारे उन रुपये ने भर के नहीं और बैंक की सिद्धि में बांध रहे, ऐसे बांध रहे, उन्होंने गठरिया बांध रहे। अरे मैं बोला क्या कर रहे हो तुम? और बांध के उन्होंने धलिया सिर पे अपनी पे। दिन के 12 बजे, 2019 की बात बता रहा हूँ, दिन के 12 बजे, और उन्होंने गठरिया में सिर रख ली। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाएगा, बड़े आदमी हो। अरे कैसे छीन ले जाओ, बाबा को राज है। एक मुसलमान भाई इस बात को कहता है कि बाबा को राज है, कैसे छीन ले जाओ। आप लगा लो 2016 से पहले, 17 से पहले, 2017 के बाद में सब बहुत ही अमन चैन है। और सर हम सब भगवान से दुआ करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बने, हम यही चाहते हैं। और हमारे विधायक जी पिछली बार 60,000 वोटों से हमें जिता के भेजे, हम आज तक जाते हैं, इस बार 1 लाख वोटों जिता के भेजेंगे, हमारा वादा। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हिरा राशिद है और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भर के मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी। पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के, और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर। तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में भी रहें।